एवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाताय चित्तैः सततं वदेहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमश्चंडिकाय ओम बुद्ध्याधृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यन्तं सुखमश्नुते। 26वां श्लोक 6ठा अध्याय। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत आत्मन्यवशं नयेत्। मन हमारा जहाँ जहाँ भाग रहा है वहाँ से ला करके उसको आत्मा में स्थापित करना है। इस विषय में विस्तार से गौड़पादाचार्य ने 5 श्लोक 5 वार्तिक कही और उसकी अपनी व्याख्या चल रही है। पहले श्लोक की व्याख्या हो चुकी है, अब दूसरे श्लोक को हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर उपाय शब्द आया है उसके अंदर, उपाय ने निगणियात। गौड़पादाचार्य की बात की, उपाय ने निगणियात, उपाय से उसका निग्रह करना चाहिए। तो दूसरे श्लोक में भी इसको दिया है कि उपाय ने निग्रहात केन उपाय ने निग्रहात, किस उपाय से उसका निग्रह करना चाहिए, वश में करना चाहिए। तो यहाँ पर बता है सर्वम द्वैतम अविद्याजमृतम अल्पम। सर्वम जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी सुनाई देता है, द्वैतम वो द्वैत है। जैसे कि मैं हूँ, मैं देखता हूँ या मैं सुनता हूँ, वो द्वैत हो गया। तो जो कुछ मैं सुनता हूँ, जो कुछ देखता हूँ, नाम रूपात्मक जो है सर्वम द्वैतम अविद्याजमृतम, अविद्या के द्वारा ये निर्मित हुआ है, अविद्या के द्वारा हमको प्रतीत होता है। ये अल्पम, ये अत्यंत स्वल्प है, यानी कि बहुत सामान्य है। दुःखमित्येव अनुस्मृत्य, ये जो कुछ भी है दुख रूप है, ऐसा अनुस्मरण करके, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके। क्यों कि उपनिषद भी इस बात के लिए कहती है यो वै भूमा तत्सुखम। जो भूमा है वो सुख है, भूमा का मतलब व्यापक। जो अनंत है वो सुख है और जो अल्प है वो दुख है। न अल्पे सुखमस्ति, अल्प बने द्वैत में, जो नाम रूपात्मक है उसमें सुख नहीं है। अतः यद अल्पम तन्मर्त्यम, क्यों कि जो अल्प है वो मर्त्य है, मर्त्य ने नाश होने वाला है। हम देखते हैं कि जिसका नाम है वो नष्ट होता है, जिसका रूप है वो भी नष्ट होता है, लेकिन जिसका नाम ही नहीं है, जिसका रूप ही नहीं, वो नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से यद अल्पम तद मर्त्यम तद दुखम, और जो मर्त्य है वो दुख है। जीवन मरण
कि बीच में जीवन भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, और उसके बीच का जो समय है वो भी दुख है। इसलिए सर्वम दुखम, जो कुछ भी है दुखात्मक है। और ये सामान्य रूप से हर व्यक्ति को अनुभव में नहीं आता, लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा सा गंभीरता से सोचेगा तो जो कुछ संसार के अंदर देख रहा है, सुन रहा है, वो कालांतर में उसके दुख के रूप में प्रतीत होता है। इति श्रुत्यर्थम, ये श्रुति का अर्थ है। और गुरु के उपदेश के पश्चात पर्यालोच्य, उसको सोचना चाहिए कि क्या मर्त्य है, क्या अमर है, क्या दुख है, क्या सुख है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। इसको सोचना चाहिए, और सोचेंगे तो आपको दोनों का विवेक सामने आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो व्यक्ति अपरिवर्तनीय है वो सब अनित्य है, और जो नित्य है वो एक ही वस्तु है जो अपरिवर्तनीय, जो नित्य है। तो हमने मान लिया कि जगत का जितना भी नाम रूपात्मक है वो सब परिवर्तनशील है, और न परिवर्तन होने वाला एक तत्व है अहम, चैतन्य। तो इसलिए वो नित्य। ऐसा प्रयुज्य कामांश्चिन्त्यमानान् अवस्थान, कामनाएं हैं, मन में अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, और कामना से चिंत्यमानान्, हम कामनाओं का चिंतन करते पहले। जब किसी प्रकार का भोग भोगना होता है, किसी प्रकार का इसके अंदर प्रतिक्रिया करनी होती है, तो पहले से चिंतन होता है कि ये है और इसको इस प्रकार से करना है। तो कामांश्चिन्त्यमानान् अवस्थान में स्थित विषयान, ऐसे जो विषय है वो, और भोगान भुज्यमान अवस्थान, भोग जो भोगने योग्य है ऐसे स्थित है। इस प्रकार के विषयान निवर्तते, इन विषयों को, तो कामना वाले भोग, कामना वाले विषय, और भोगने वाले विषय, चिंता के विषय यानी मनन करने वाले विषय, और एक प्रत्यक्ष जो भोग है उसके विषय, उन दोनों विषयों का निवर्तता, इस दोनों विषयों का मन से निवर्तन करना होता है। इसको निवर्तित, विषयान निवर्तित। मनस सकाशात, मन से उसको निकाले, क्योंकि विषय जो है सारे मन में बैठे होते हैं, बाहर नहीं है। बाहर जो कुछ भी है उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन सारे के जो विषय मन में बैठे वो हमको परेशान करते, इसलिए हमें मन से विषय को निकालना। इस बाहर के जो विषय उसका कोई निवृत्त नहीं कर सकता, वो तो परमात्मा की चीज़ है। जो व्यक्ति जिस वस्तु का निर्माण करता है वह व्यक्ति इस वस्तु को नष्ट करने में समर्थ होता है। तो परमात्मा जगत का निर्माण करता है, तो परमात्मा ही जो दृश्य जगत है उसको नष्ट कर सकता है। लेकिन हमने अपने मन से जो निर्माण किया है, मन ही सारा निर्माण करता है। तो संसार के पदार्थ मन ही निर्माण करता है। संबंध मन से निर्मित होते हैं, तो मन ही संबंधों को विच्छेद कर सकता है। निर्मित हमारे जो, जैसे स्वप्न में जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है वह मन से उत्पन्न होता है, मन ही उसकी निवृत्ति करता है। तो इसी प्रकार से मन से ही ये मन में जो संसार है उस संसार को बाहर करना। कामस्य भोगस्यति काम भोगम तस्मात् मनो निवर्तयेति वा। काम और भोग, काम मैंने इच्छा है, भोग मैंने उसकी क्रियाशीलता, ये दोनों जो चीज है मन से उसको निकालना है। तस्मात् मनो निवर्तयेत्, मन से उसका निवर्तन करता निकाल। एवं द्वैत स्मरण काले वैराग्य भावनोपाय इत्यर्थ। ये उसने उपाय बताया। मन से संसार के पदार्थों को निकालने का, मन से इसको निकालने का एकमात्र उपाय उन्होंने बताया, वैराग्य।
जब तक वस्तु के प्रति वैराग्य नहीं होता है, और वैराग्य होता है किस होता है? वैराग्य किससे होता है? दुख से होता है। वैराग्य दुख से होता है, और दुख ही वैराग्य दुख से होता है। तो वैराग्य से ही समझो कि ये सारे पदार्थों को हम मन से निकाल सकते हैं। तो उपाय क्या है? केवल वैराग्य। तो एक ये वैराग्य के रूप में बताया कि यदि वैराग्य है आप पे, तो संसार के मतलब मान लो किसी वस्तु के प्रति आपको दुख बुद्धि होती है, चाहे कोई व्यक्ति है चाहे कोई वस्तु है, उससे दुख बुद्धि होगी तो आप इसको तुरंत मन से निकाल देंगे। लेकिन द्वेष मूलक होगी तो अंदर बैठ जाएगी बहुत ज़्यादा, दूसरे रूप में बैठेगी। लेकिन उसमें वैराग्य है कि ये मेरे किसी काम के नहीं, मुझे इसको छोड़ना है, तो वैराग्य से उसको निकल जाएगी। तो एक उपाय ये। दूसरा उपाय बहुत सरल और कठिन दोनों, ये बताते हैं। द्वैत विस्मरणम परम उपाय। द्वैत का विस्मरण जो है वो सबसे बड़ा उपाय है। द्वैत विस्मरण, द्वैत मैंने संसार का विस्मरण। अब संसार सामने होते हुए संस्कार का विस्मरण करना ये सहज बात नहीं है, लेकिन उसका ये परम उपाय, सबसे श्रेष्ठ उपाय होता है। अजम ब्रह्म सर्वम न ततोतिरिक्तम किंचिदस्ति। अजम, अजन्मा कौन है? तो ब्रह्म मैंने परमात्मा। जो परमात्मा है अजन्मा है, परमात्मा की कहीं उत्पत्ति नहीं होती है ना? ब्रह्म की कोई उत्पत्ति नहीं होती है? उसी से सारा जगत की उत्पत्ति मानी गई है, लेकिन उस परमात्मा की उत्पत्ति नहीं है। अजम ब्रह्म सर्वम, सर्वम ब्रह्म न ततोतिरिक्तम किंचित, उससे अतिरिक्त संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। शास्त्राचार्योपदेशानंतरम अनंतरम अनुस्मृत्य, ये शास्त्र भी हमको कहता है और गुरु उपदेश भी होता है। शास्त्र जो लिखे जाते हैं वो किसी न किसी व्यक्ति के अनुभव के आधार पर लिखे जाते हैं, और गुरु जो कहता है उन लिखे हुए पर चिंतन करके, अनुभव करके जब उनको सत्य दिखाई देता है तब ये उपदेश देता है। और वही दोनों चीज़, शास्त्र उपदेश, गुरु उपदेश और स्वयं का अनुभव। एक तो शास्त्र का अनुभव हो गया, बताया, एक गुरु ने उसका अनुभव किया, और तीसरा जब हमको बताया तो हमें भी उस प्रकार का अनुभव होता है। तो तीनों चीज़ जब एक हो जाती है, शास्त्र की बात, गुरु की बात और अपने अनुभव की बात, तब वो समझो कि एक प्रकार स्थिर हो जाता है। हमारे अनुभव की बात होगी लेकिन शास्त्र सम्मत नहीं होगी, गुरु सम्मत नहीं होगी, तो उसका कोई अर्थ नहीं। क्यों? क्या हम गलत हो सकते? शास्त्र गलत नहीं हो सकता, गुरु गलत नहीं हो सकता, और हमारा अनुभव भी उसके अनुरूप है, तो हमारा अनुभव भी गलत नहीं होगा। इसलिए कहते हैं शास्त्राचार्य उपदेशम अंतरम अनुस्मृत्य तद विपरीतम द्वैतम न पश्यति। उसके विपरीत है ना, अद्वैत के विपरीत, परमात्मा के विपरीत द्वैत जातम, जो कुछ भी द्वैत है उन द्वैत को न पश्यति, वो नहीं देखता है, द्वैत को नहीं देखता, देखते हुए भी नहीं देखता, देखते हुए भी नहीं देखता। जैसे आधार हमको दिखाई देता है और अध्यस्त भी दिखाई देता है। जहाँ हमको सर्प की अनुभूति होती है तो सर्प है तब दिखाई देता है ना? लेकिन जब आधार का ज्ञान होगा कि आधार है, सर्प अध्यस्त है, तो वहाँ पर समझो कि आधार का ज्ञान हो जाएगा, जो अध्यस्त है वो एकदम गौण हो जाएगा, अर्थात नहीं है, दिखते हुए भी नहीं है। हम जाएंगे अंधेरे में और हमने सर्प को देखा, डर के वापस आ गए। दूसरे दिन सुबह में जब वहाँ गए तो हमको लगा, हमारे दिमाग में दोनों चीज़ आएगी, सर्प और रस्सी, दोनों चीज़ आएगी। जो देखा हुआ था सर्प और जो अभी दिखाई दे रहा है रस्सी, दोनों आएगा। लेकिन आप विशेषता किसको देंगे? विशेषता किसको देंगे? जो देख रहे वर्तमान में उसको देंगे।
जो देखा था उसको आप महत्व नहीं देंगे। उसी प्रकार जब ज्ञान हो जाता है, अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है, तो अध्यस्त एकदम गौण हो जाता है, ये देखते हुए भी नहीं देखता है। तो इस प्रकार से न पश्यति। अधिष्ठाने ज्ञाते कल्पितस्याभावात्। अधिष्ठान का ज्ञान होने पर कल्पित का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यद्यपि वहां आपको दिखाई दे बेशक सर्प की आकृति दिखाई दे, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। पूर्वापेक्षया वैलक्ष्य सूचनार्थम तू शब्द। यहाँ जो पहले जो उपाय बताया था, क्या उपाय बताया था पहले वैराग्य बताया था। अब जो बताया है ये एक प्रकार से चिंतनात्मक ब्रह्म को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए, अधिष्ठान को प्रत्यक्ष अनुभव करके अध्यक्ष की निवृत्ति जो है वो दूसरा उपाय होता है। इस प्रकार से दूसरा श्लोक है। तीसरा कहते हैं एवं वैराग्य भावना तत्वदर्शाभ्याम विषय निवर्त्यमानं चित्तम यदि दैनन्दिनाभ्यास वशात् लयाभिमुखं भवेत् तदा। हमने दोनों प्रकार से, वैराग्य से और तत्व दर्शन से, दोनों है। वैराग्य से हमने इसकी निवृत्ति कर दी, लय और विक्षेप की। इसी प्रकार से तत्व से लय और विक्षेप की हमने निवृत्ति कर दी। तो विषय भी निवृत्तिमान, विषय से निवृत्त किया हुआ मन चित्त यदि दैनंदिन अभ्यासात, नित्य प्रति के अभ्यास से, अब हमको तो रोज उठते, रोज खाते पीते, उठते बैठते करते हैं, तो ये सारे संस्कार तो हैं। तो उससे दैनंदिन लय अभ्यासात, रोज हम सोते लीन को प्राप्त होते, तो उस अभ्यास से अभ्यासवशाद लयाभिमुखम भवेत्, अर्थात चित्त हमारा उस तरफ जाने लगे। एक तो निद्रा से जाता है, एक वैसे ही जाता है अभ्यास के कारण। अब सोने का अभ्यास है, थोड़ा सा समय मिला, एकांत मिला, तब सो गए, तो अभ्यास ले आ जाएगा। तो अभ्यासवशात भवेत् तदा। इसके इस लय के दोष होते, कोई कारण होते। लय का तो जैसे मान लो कि खाली बैठे और हमको नींद आ गई, इसका मतलब हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी, रात्रि को हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो योगाभ्यास करते करते हमको नींद आने लगी। दूसरा है जीर्ण, अजीर्ण, भोजन जो है अजीर्ण हो जाए, भोजन ने खाया, पेट में गुड़ गुड़ करने लगे, तो भी जब जो है एक प्रकार से आलस्य आती शरीर में, शिथिलता आती शरीर में। और श्रम कारण, श्रम मैंने परिश्रम करने से थक जाता है शरीर, उससे भी एक प्रकार निद्रावस्था में या सुसुप्ति अवस्था में या समझो कि तंत्रावस्था में व्यक्ति चला जाता है। तो ये लय के कारण है, ये लय के कारण है। इसको निरोधेन चित्तम सम्यक प्रबोधयेत्, इसको निरोध करने के लिए चित्त को भली प्रकार से चिंतित प्रबोधित, चित्त को प्रबोधन करें, जागृत करें, ऊपर उठा दें। यदि पुनरेवं प्रबोध्यमानम, आपने उसको जागृत कर दिया, वहाँ से चैतन्य हो गए, लेकिन फिर अभ्यासवशात बार बार जो दैनिक अभ्यास है, उस अभ्यास के वशीभूत होकर के प्रबोधाभ्यासवशात, प्रबोधन के बाद जैसे हमने चित्त को प्रबोधित किया, लय से दूर किया, तो भी काम भोग विक्षिप्त मनम, काम भोग विक्षिप्त मनम, अब मुझे ये काम करना, मुझे ये काम करना, मेरे को ये करना, मेरे को, अब ध्यान करने बैठे और तुरंत दुनिया भर के काम सामने आ गए, तो फिर समझो कि उसके अंदर मन से एक प्रकार विक्षिप्त हो जाएगा। तो ऐसा विक्षिप्त जो है तदा वैराग्य भावनाया, तो वहाँ पर वैराग्य की भावना करते हुए, वहाँ तो कारण था ये श्रम, निद्रा शेष, जीर्ण और श्रम, ये कारण थे, उसको कारण से दूर करें। यहाँ पर वैराग्य भावना है तत्व साक्षात्कारेण वा, अर्थात
जगत को असत्य मिथ्या समझते हुए या वैराग्य भावना से इसको प्रबोधे, फिर से उसको विक्षेप से उसको दूर करे। न पुनः समय उसको शांत करे, विक्षिप्त मन को उसको शांत करे। एवं पुनः पुनरभ्यसतो लयात् संबोधितम विषय विषय व्यावर्तितम। इस प्रकार बार बार अभ्यास करना पड़ेगा आपको। ये हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब जब हम इस प्रकार का प्रयास करते हैं तो ये बाधा तो हमारे सामने आती ही आती है। चाहे आलस्य आ जाएगी, निद्रा आ जाएगी, या फिर मन विक्षिप्त हो जाएगा, कोई न कोई काम अपने मन में आ जाएगी, कोई इच्छा आ जाएगी, ये करना है, वो करना है, ये करना है, इस प्रकार से सारी बातें मन में आएगी। तो एक बार बार होगा ऐसा। एवं पुनः अभ्यसत लय संबोधितम विषय भ्रष्ट व्यावर्त्यम। व्यवस्थित से व्यावृत मान जो है नापि समप्राप्तम अंतरारावस्थम चित्तम स्तब्धीभूतम सकषायम रागद्वेषादि प्रबल वासनावशेन। अब ये तीसरा पक्ष आता है कि हमने लय से अपने मन को व्यावृत किया, विक्षेप से अपने मन को व्यावृत किया, लेकिन लय और विक्षेप के मध्य में एक चीज आती है, वो होता है कषाय। कषाय कषाय में स्तब्धि भाव होता है। न तो समझो जागृत अवस्था होती है, न सुसुप्ति अवस्था, सपना अवस्था होती है, लेकिन वो एक प्रकार स्तब्ध हो जाता है। और स्तब्ध होने का कारण जो है राग द्वेष आदि, राग द्वेष इत्यादि जो है ना, व्यक्ति उसके अंदर डूब जाता है। तो ऐसी अवस्था में स्तब्धि भावाख्यान कषाय न दोषेण युक्तम। जब इस प्रकार का मन स्तब्धि भाव नाम से कषाय जो है, राग द्वेष है, उस दोष से युक्त हो जाता है, ऐसा आप भी जानिए, आत्मने समझे। जब स्तब्धि भाव हो तो समझो कि राग द्वेष आदि से कहीं न कहीं किसी दोष से मन से ग्रसित है। समझ समाहिता चित्ता विवेके न जानिए। विवेक से यानी कि विवेक बुद्धि से जानो कि हमारा चित्त जो है नहीं लगता है, इसके पीछे कहीं न कहीं राग, कहीं न कहीं द्वेष, या कहीं न कहीं किसी प्रकार का दोष है, जिसके कारण हमारा मन समाधि के अंदर, ध्यान के अंदर नहीं लग रहा है। जानिए ततश्च नेदम समाहितम अवगम्य लय विक्षेपाभ्याम वियो कषायदपि चित्तम निरुध्यात्। ततश्च न इदम समाहितम। अब इसको माने कि हमारा चित्त समाहित नहीं है, स्तब्धि भाव होता है। तो जैसे लय में समाहित नहीं होता है, विक्षेप में समाहित नहीं होता है, इसी प्रकार कषाय में भी चित्त हमारा समाहित नहीं है। ऐसा मानते हुए समाहितम अवगम्य इस इत्यवगम्य नैदम समाहितम इत्यवगम्य लय विक्षेपाभ्याम इव। जैसे लय और विक्षेप को हम प्रयत्न से दूर करते हैं, उसके कारणों को समाप्त करते हैं, उसी प्रकार कषायदपि चित्तम निरुध्यात्। कषाय से भी, राग द्वेषवादी से भी चित्त को निवृत्त करना चाहिए। अब ये जो है हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा ये को है विषय, या उसको कोई दोष है, इस प्रकार की बाधा। राग और द्वेष। राग क्यों होता है? कि कोई हमारी प्रशंसा करता है तो उसके प्रति हमारा राग होता है। राग होता है तो हम धीरे 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 अनजानता से उसको उसके अधीन हो जाते हैं। समझे? जब राग होता है और कोई हमारी प्रशंसा करता है तो उसके प्रति हमारा राग हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई आपकी प्रशंसा करता है, तो प्रशंसा करता है तो आपको अच्छा लगता है, तो आप ये मन में किसी न किसी कोने में देखें कि मेरे लिए अच्छा व्यक्ति, बड़े अच्छे सोचता है, बड़े
मेरे प्रति बड़ा अच्छा विचार, इस प्रकार से आप मन में सोचेंगे तो इसका आपको राग हो जाएगा, आपके प्रशंसक के प्रति आपको राग। लेकिन प्रशंसा किस भाव से कर रहा है इसका आपको पता नहीं, तो ये राग हो जाता है। और उसी प्रकार से राग से आप उससे अधीन हो जाएंगे। अधीन हो जाएंगे तो वो जैसा कहेंगे वैसा आप करेंगे, उसके अधीन हो जाएंगे। तो अधीन होने के बाद आप जो है आपके मन के अंदर वो व्यक्ति छा जाएगा और घूमते फिरते उठते बैठते उठते आपके दिमाग में रहेगा। दूसरा होता है द्वेष। आपकी कोई प्रशंसा नहीं बल्कि निंदा करता है, आलोचना करता है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यद्यपि वो अच्छी है, आलोचना आपके पक्ष में, लेकिन आप और कभी कभी होती व्यर्थ की भी आलोचना होती है, यानी कि जिसमें दोष नहीं है उसकी भी आलोचना हो जाती है, लेकिन आलोचना करने वाला व्यक्ति आपको कभी अच्छा नहीं लगता है। जब अच्छा नहीं लगता है तो आप उसके प्रति थोड़ी घृणा भाव पैदा करेंगे। जब घृणा भाव पैदा करेंगे तो आपका मन क्या होगा? द्वेष। घृणा से भर जाएगा। अब जब घृणा से भर जाएगा मन, तो क्या मन शांत रहेगा? मन योग में लगेगा? मन किसी अच्छी काम में लगेगा? तो घृणा से भरा हुआ मन, हम देखो जगत से घृणा करें और जगत में हमको रहना है, कैसे रह सकेंगे? तो जगत से घृणा करेंगे, जगत में राग करेंगे तो फंसेंगे। तो क्या राग करेंगे? नहीं। तो घृणा और राग दोनों जो है जगत में हमको बांधने वाला, फंसाने वाला, इसलिए दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा होता है कि यदि कोई आपकी प्रशंसा करते तो क्या वो सत्य है? यदि कोई आपकी निंदा करते तो सत्य है? और प्रशंसा और निंदा दोनों कहाँ तक सीमित है? प्रशंसा और निंदा कहाँ तक सीमित है? केवल और केवल आपके मन तक, उस आगे नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं। तो इसलिए ये प्रशंसा में फंसना या समझो कि निंदा में फंसना, ये अपने आप को खोना है। अच्छा, अब ये होता है कि व्यक्ति का उत्कर्ष होता है, व्यक्ति का अपना उत्कर्ष होता है और लोग उसकी स्तुति करते हैं, तो वो स्तुति हमें प्रभावित न करे, हमको स्तुति करे, लेकिन स्तुति से हम प्रभावित न हो। हम अपने सहज गति से जो काम कर रहे, जिसके कारण हमारी प्रशंसा हो रही है, वो काम स्वाभाविक रूप से हम करते रहे, हमारा इतना कार्य है। लेकिन निंदा और स्तुति से प्रभावित होकर करेंगे तो आप जो है ना इसके अंदर राग द्वेष के शिकार बन जाएंगे। इसलिए तो निंदा से न स्तुति से कभी भी महत्व नहीं देना चाहिए, न निंदा का महत्व दे न स्तुति का। तो बहुत से जो एक प्रकार जो है ना श्रेष्ठ साधक, वो इन छोटे छोटे विषयों पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है? जीवन मुक्ति, परमात्मा की प्राप्ति। तो उसका जो इतना बड़ा लक्ष्य है, ये छोटे छोटे लक्ष्य के अंदर फंस जाएंगे, छोटी छोटी बाधाओं के अंदर फंस जाएंगे, आगे कहाँ बढ़ पाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि हमारा स्वभाव है, क्या करें, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, आपको ऐसा नहीं होता है। तो क्या इतने कहने मात्र से आपकी साधना पूरी होगी? नहीं होगी। आपको तो प्रयत्न करना ही पड़ेगा, आपको दृढ़ निश्चय करना ही पड़ेगा कि इन सब चीज़ों में मुझे फंसना नहीं है, इन सब चीज़ों को मन पर स्थापित नहीं करना। और जितना आप स्थापित करेंगे मन पर ये सारी बातों को, उतना ही आप समझो के कलुषित होंगे, इतना ही आपका जीवन जो पतन की ओर जाएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि राग द्वेष जो है वो सबसे बड़े बाधक है। तो ये जो बाधा है, उस बाधा को विचार पूर्वक जिस प्रकार से लय और विक्षेप को हम दूर करते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में राग और द्वेष को भी दूर करना चाहिए। महानता तो इस बात की है कि कोई आपका अपमान करे और आप उसे प्रसन्न रहे, यह बल्कि उसकी स्तुति करे। हमारे बड़े महाराज जी का एक स्वभाव था, बड़े महाराज जी का स्वामी गंगेश्वर जी का स्वभाव था कि कोई भी व्यक्ति आता था उनके पास, तो स्वाभाविक है कोई आलोचना करने वाले भी होते थे, कोई प्रशंसा करने वाले भी होते थे, होती सब प्रकार के। तो उनको पता होता था
कि बड़ी आलोचना करता है, लेकिन हमने नहीं सुना कि कभी भी उनके मुख से किसी की निंदा सुनी, किसी की बात सुनी। वो आएगा तो उनका इतना ही स्वागत करेंगे जैसे दूसरे का करते। उन्होंने कभी अभिव्यक्त नहीं होने दिया कि महाराज जी को इस बात का पता है तो इसकी आलोचना करते। इतनी उसके अंदर सहिष्णुता थी, इतना सूर्य था। कहने का तात्पर्य मेरा कि व्यक्ति जो है ये सब चीज़ भूल जाएगा, अपने दिमाग से निकाल देगा तो स्वच्छ रहेगा, प्रसन्न रहेगा और अपनी साधना में उसको सहज भाव से गति मिलेगी। और यदि ऐसा नहीं सोचेगा तो फिर उनका मन जो है एक प्रकार से अव्यवस्थित हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कहकर समाप्त करता हूँ। रागद्वेष जानिए। ततश्च लय विक्षेप कषायेषु परिहृतेषु परिशेषात् चित्तेन समं स्थापयेत्। इस प्रकार से लय, विक्षेप और कषाय इन तीनों का परित्याग करते हुए परिशेषात् जो शेष रहता है चित्त, उस चित्त से समम स्थापयेत्, उस चित्त को समम में, ब्रह्म में, परमात्मा में उसका स्थापित करे। तच्च समप्राप्तं चित्तं कषाय लय भ्रांत्या न चालयेत्। इस समप्राप्त चित्त को लय से, विक्षेप से, कषाय से उसका चलायमान न करे, अर्थात उसको फिर से इसके लय के तरफ, विक्षेप कषाय कर न जाने दे। विषयाभिमुख न करे। इस प्रकार मन को विषयाभिमुख न करे। जहाँ तक हो सके जो हमारा स्थित मन हुआ है उसको उस तक बनाए रखिए। यदि बाहर की वस्तु को अंदर लाओगे तो फिर वही सब चीज़ हो जाएगी। किंतु धृति गृहीतया, धैर्य पूर्वक जो बुद्धि हमारी है उस बुद्धि से ग्रहण करके लय कषाय प्राप्तिर विवेच्य तस्यामेव समप्राप्तौ अति प्रयत्न स्थापित। लय कषाय प्राप्ति विवेच्य, लय और कषाय की जो प्राप्ति है उसको विवेचित करने, अलग करके, ये लय है, ये कषाय है, विक्षेप है, उसका विवेचन करते तस्यामेव, उसमें ही जो मन को वहाँ से निकाल करके समचित्त में, समभाव में मन को स्थापित करे। आज ये जो है 2 श्लोक इसमें इस प्रकार के हुए। कल 2 श्लोक फिर कर देंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।